इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है, जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, ना समय, ना लोग, ना परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य ये है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसीलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर गांव से नहीं, बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों ना दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों में से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वह छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कदर तक करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कदर करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही प्राप्त होता है। इसीलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चिंत है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है वह उस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्म सम्मान को कभी मत खो। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। जो इन तीनों
से गिरा होता है वह आत्मा की शुद्धता से दूर हो जाता है और जीवन की सबसे मूल्यवान चीज शांति को खो बैठता है। इसीलिए खुद को संभालो, अपने मन पर नियंत्रण रखो और जानो कि जो तुम्हें नीचे गिराता है वह सुख नहीं, मोह है। कर्म से विमुख होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। तुम चाहे जितनी भक्ति करो, अगर कर्म नहीं करते तो जीवन अधूरा ही रहेगा। ना कोई जन्म से महान होता है, ना वंश से महानता, केवल कर्मों से तय होती है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। मैं हर जगह हूँ, जल के संवाद में, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में। अगर तुम अपने भीतर मुझे खोजो तो तुम कभी पथ से भटकोगे नहीं। सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सामने हर बात रखेगा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा सच। लेकिन जो धोखा देना चाहता है वह सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटी झूठी मोहब्बत करेगा। इसलिए शब्दों से नहीं, इरादों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है। झुकना अगर है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई देगा। रूप, बल और धन के सामने सिर झुकाना आत्मा की कीमत पर समझौता है। वह समझौता कभी भी तुम्हें भीतर से मजबूत नहीं बना सकता। संदेह का बीज जब मन में बोया जाता है तो सबसे पहले विश्वास की जड़ सड़ती है और अंत पूरा संबंध खत्म हो जाता है। इसीलिए स्पष्ट संवाद रखो, लेकिन संदेह में जी जी कर खुद को मत जलाओ। मिलता वही है जो हमने बोया है। अगर तुमने सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा बोई है तो देर से ही सही, लेकिन उसका फल मिलेगा जरूर। मगर आज के समय में धोखा इतना सामान्य हो गया है कि सच्चा इंसान भी दोषी बना दिया जाता है, झूठों के जाल में फंसा दिया जाता है, क्योंकि सत्य अब धीमा बोलता है और झूठ जोर से चिल्लाता है। गलतियां मुझसे भी हुई है। सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि मैंने हर किसी को अपना मान लिया। जो नुकसान दूसरों की पहचान में हुआ वो किसी भी और गलती से बड़ा निकला। छोटी उम्र में ही देख लिया इस जमाने की असलियत, जहाँ मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं, जैसे कोई कर्ज चुका दिया हो। और यह दुनिया जो दूसरों को मिटाने की साजिश करती है वह खुद कब मिट जाती है उन्हें खबर भी नहीं होती, क्योंकि मौत सबके लिए एक सी होती है, लेकिन जीवन जीने का तरीका ही तुम्हें ऊंचा या नीचा बनाता है। अब दुआओं में याद नहीं रखते लोग, चुगली में जरूर रखते हैं। यह जमाना तारीफ से ज्यादा नफरत को याद करता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी लोग कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि अच्छाई उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाती है। इसीलिए सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, अपने सत्य पर टिको, अपने कर्म को शुद्ध रखो और जान लो कि जिसे समझना होगा वह अंत समझेगा। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का परिणाम बनता है। जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र विनम्र होता है। जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में ना बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा का की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी नहीं
कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सुखा देती है। व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे संत का सत्य का अंत नहीं, उसकी तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है। आत्मा की सच्चाई से अजित समान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाए या ना बुलाए, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वह मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वह आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचय। प्रेम में यदि छल न हो तो वह ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चैन त्याग देते हैं। वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है, उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन माँ जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। माँ देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती।